हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है नीट का एग्जाम कल समाप्त हो चुका है और काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि भैया नीट का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि नीट का कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो जो सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है वो यहाँ पर पेपर लेवल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि नीट 2024 का जो ये पेपर लेवल था वो यहाँ पर कैसा था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम करने वाले हैं फिजिक्स की। तो जो फिजिक्स थी वो कैसी थी, थ्योरी बेस्ड थी। और जो ये केमिस्ट्री थी ये कैसी थी, इजी टू मॉडरेट की तरफ थी, यानी हार्ड नहीं थी इतनी ज्यादा केमिस्ट्री भी। और जो ये बायोलॉजी है ये कैसी थी, लेंदी थी लेकिन इजी थी। लेंदी इस वजह से थी क्योंकि यहाँ पर आपसे 31 मैचिंग वाले क्वेश्चन, 2 असर्शन रीजन और 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। लेकिन मैंने इजी इससे इस वजह से कहा है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आए थे वो पूरे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड आए थे। तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पर एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चंस वगैरह भी उन्हें यहाँ पर टफ नहीं लगे होंगे। लेकिन आपको जैसा कि पता है जब कभी भी ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तब जो बच्चा होता है वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। असर्शन रीजन, 6 स्टेटमेंट, तो लगभग 40 क्वेश्चन की आप यहाँ पर बात कर सकते हो जिन्होंने बच्चों का टाइम काफी यहाँ पर बढ़ा दिया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कहा है कि जो बायोलॉजी थी वो कैसी थी, लेंदी थी। कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बताने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बच्चों ने यहाँ पर सिली मिस्टेक करी होगी। सिली मिस्टेक करने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो मैचिंग वाले क्वेश्चन थे बायोलॉजी के वो काफी ज्यादा थे असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के साथ साथ में। तो आपको जैसा कि पता है बायोलॉजी जो होती है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसी के अंदर अगर बच्चों से सिली मिस्टेक हो जाएगी तो काफी प्रॉब्लम आएगी बच्चों को। लेकिन अगर मैं पेपर लेंथी के बारे में बात करूं तो पेपर लेंथी भी काफी था लेकिन सिंपल था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कट ऑफ क्या रह सकती है तो जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन के लिए जो ये कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, कितने बच्चों ने यहाँ पर नीट में अपीयर किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नीट 2024 का जो डाटा है वो 23.80 ने यहाँ पर नीट अपीयर किया था। नीट 2023 के अंदर 20.87 लाख बच्चों ने यहाँ पर नीट अपीयर किया था और नीट 2022 के अंदर 18.7 लाख बच्चों ने यहाँ पर नीट अपीयर किया था। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे नीट 2024 और नीट 2023 के अंदर तो यहाँ पर आपको 3 से 4 लाख का डिफरेंस मिलेगा। और एज कंपैरिजन टू नीट 2023 और नीट 2022 के कंपैरिजन में यहां पर आपको जो डिफरेंस है वो यहां पर आपको 2 लाख का देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहां पर जो बच्चे हैं वो यहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं सीट्स की तो सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है उसके बारे में मैं यहां पर आपको रफली बताना चाहूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो जो सीट्स है वो लगभग नीट 2024 का अप्रोक्सीमेटली डाटा मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं कि नीट 2024 के अंदर जो सीट्स हैं वो कितनी है मेडिकल की। तो 58,000 के अप्रोक्स यहां पर इस साल सीट्स रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। और अभी की अगर मैं बात करूं तो एनटीए के ऑफिशियल डाटा पर आपको यहां पर अभी 55,880 के आसपास यहां पर आपको गवर्नमेंट सीट्स देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में अगर मैं प्राइवेट सीट्स की बात करूं तो 53,265 सीट्स आपको यहां पर प्राइवेट में देखने को मिलेगी और ये जो सीट्स है ये बढ़कर आई होप 55,000 के अप्रोक्स हो जाएगी यहां पर। तो अगर मैं टोटल सीट्स के बारे में बात करूं तो जो टोटल सीट्स होंगी वो कितनी होंगी, 1,09,145 सीट्स अभी के टाइम पर आपको यहां पर एनटीए के वेबसाइट पर आपको यहां पर देखने को मिलेगी, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। और जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो कितने हैं, 706 यहां पर आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डाटा भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो जो सीट्स है वो यहां पर इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है। तो सीट्स यहां पर इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी तो आपको ऑब्वियसली सी बात पता है कि यहां पर जो कट ऑफ है वो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहां पर हम कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहां पर कट ऑफ का भी आइडिया दे देता हूं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार आपका।
तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करने चाहता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो यहाँ पर 600 में आप प्लस माइनस 15 मार्क्स कर लेना, इतना आपका कट ऑफ रहेगा। लास्ट राउंड का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये। और जो ओबीसी का कट ऑफ है वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा, लेकिन जो एससी का कट ऑफ है वो यहाँ पर लगभग 490 नंबर के आसपास रह सकता है। पिछले साल ये लगभग 480 के आसपास रहा था, लेकिन इस बार लगभग यहाँ पर 10 मार्क्स का क्या आ सकता है, यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो पिछली बार ये 445 मार्क्स था कट ऑफ, लेकिन इस बार ये जो कट ऑफ है ये लगभग 460 मार्क्स तक रह सकता है लास्ट राउंड तक। मैं ये बिल्कुल लास्ट राउंड का कट ऑफ आपको बता रहा हूं जो यहाँ पर रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली। फिर उसके बाद में अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करूं कैटेगरी वाइज, तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रह सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो देखो, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगभग जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 120 या 125 के आसपास रह सकते हैं। और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए ये जो मार्क्स है ये 116 से लेके 105 रह सकता है। और जो यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए ये 93 से लेके 100 मार्क्स के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये यहाँ पर 90 से लेके 100 के बीच में आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। जितना भी डाटा था ऑफिशियली और अप्रोक्सीमेटली वाला, वो दोनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और अब आपको मोटा मोटा अंदाजा भी हो गया होगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है नीट 2024 के अंदर। और अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर और कोई भी डाउट्स हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारी टीम से रीच आउट करके कांटेक्ट करके काउंसलिंग के अंदर हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड। उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करके हमारी टीम के थ्रू या मेरे थ्रू आप यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।